अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया टाउन के अंदर पैराडाइज विलास की पोजेशन के बारे में जो डिक्लेयर किया है बहरिया टाउन ने, उसके बाद मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और पैराडाइज के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है उसके हवाले से क्या चेंज आई है। पैराडाइज चूँकि बिल्कुल नेगलेक्टेड था, बदनाम ज़माना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वहाँ पे प्लॉट्स बाउंड्री वाल से बाहर चले गए। इस वजह से मार्केट में जिनको बहरिया पैराडाइज का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, उनके ख्याल में ये था कि पैराडाइज बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता और पैराडाइज के अंदर जितने प्लॉट्स थे, जितनी प्रॉपर्टी थी, वो सब बाउंड्री वाल से बाहर चले गए, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। हालांकि ऐसा नहीं था, चूँकि मेजॉरिटी लोगों के प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री चले गए या डिस्प्यूटेड लैंड में चले गए, इसलिए मार्केट में जो हाइट थी वो कुछ इस तरह की थी। लेकिन जब से ये बहरिया टाउन ने पैराडाइज के विला की पोजेशन का डिक्लेयर किया है, तो तब से वो लोग जिनको बहरिया पैराडाइज का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उनको इस चीज़ का पॉजिटिव भी कही है कि यहाँ पे विलास भी बन रहे हैं और उनकी पोजेशन भी देने जा रहा है बहरिया टाउन। और वाकई 500 स्क्वायर यार्ड के विलास की पोजेशन देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे विलास और बहुत सारे अपार्टमेंट बहरिया टाउन ने हैंड ओवर किए, लेकिन स्पोर्ट सिटी विला 350 स्क्वायर यार्ड और उसके बाद 500 स्क्वायर यार्ड, ये बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा एक विला हैंड ओवर करने जा रहे हैं। और जो पैराडाइज का विला बना हुआ है, नो डाउट वो फिनिशिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और सेकेंडली ये कि बहुत सारे लोगों की 500 स्क्वायर यार्ड विला की रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि पहले इससे जितने भी विलास बने हुए हैं वो छोटे हैं, इतना बड़ा कोई विला या इतना बड़ा कोई अपार्टमेंट नहीं था। एक तो बात ये कि लोगों की जनरली रिक्वायरमेंट थी 500 स्क्वायर यार्ड विला की, नंबर 1। नंबर 2, 500 स्क्वायर यार्ड का जो विला बना हुआ है पैराडाइज का, उसकी फिनिशिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसका कवर एरिया भी अच्छा है, उसकी जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जो भी उसको देखता है उसको पसंद आता है। और नंबर 3 ये है कि पैराडाइज का विला देने के बाद पैराडाइज का एक तो इमेज बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि यहाँ पे बिल्ट इन प्रॉपर्टी भी मौजूद है। और उसके बाद जो दूसरा इमेज उसके ऊपर पड़ेगा वो ये है कि जब वहाँ पे लिविंग स्टार्ट होगी, लोग मूव करेंगे, डेफिनेटली 500 स्क्वायर यार्ड के विला में जो लोग मूव करेंगे उनकी एक अलग कम्युनिटी है, अलग उनकी मेंटेलिटी है। तो इस एरिया का जो दूसरे प्रेसेंट हैं, जैसे प्रेसेंट 47 है, 48 है, 49 है, प्रेसेंट 50 है, इसके बाद प्रेसेंट 54 है, वहाँ पे जो प्लॉट्स इस वक्त पोजीशन के लिए रेडी हैं, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया एलाइव हो जाएगा। एक और भी चीज़ है कि लांगजी रिवर के ऊपर एक ब्रिज पेंडिंग था बहरिया टाउन का, तो उसके ऊपर भी इस वक्त फुल फ्लेज काम हो रहा है। तो मतलब ये कि बहरिया टाउन की तरफ से जो ये स्टेप लिए गए हैं, एक तो पोजीशन वाला और दूसरा वहाँ पे लांगजी रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाने वाला, ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, और इनकी वजह से बहरिया पैराडाइज की अभी क्यूरी भी आना शुरू हो गई, लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, क्योंकि पैराडाइज का जो एरिया है लोकेशन वाइज वो नो डाउट अच्छा है, मेन गेट के करीब है, प्रेसेंट 16 के बिल्कुल साथ लगता है, 17 के साथ लगता है, मेन गेट से देखें तो करीब ही पड़ता है। और उसका इम्पैक्ट पैराडाइज का बहरहाल ये जो डिस्प्यूट हुआ उससे पहले बहुत अच्छा था। तो अभी भी सिर्फ डाउट ही था, जब उन लोगों के लिए तो खैर नहीं कह सकते जिनका बाउंड्री वाल से बाहर चला गया, बाकी जो एरिया लाइक था उसके लिए एक डाउट था, तो वो डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। और इस वक्त पैराडाइज में काफ़ी लोग उसके बारे में क्यूरी भी कर रहे हैं और उसके बारे में पूछ भी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पैराडाइज विला कुछ देर पहले बहुत कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, जब से इसकी पोजीशन डिक्लेयर हुई है तो अभी इसकी प्राइसेज में काफ़ी हाइप है, और वहाँ पे कोई विला मैच्योर करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख के आसपास उसकी कोई वैल्यू मार्केट में चल रही है। और ये बहुत ही खुशाइन बात है कि एक तो जिन लोगों ने बहरिया पैराडाइज के विला में 500 स्क्वायर यार्ड विला में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको बड़ा अच्छा रिवार्ड मिल रहा है। दूसरा ये कि इसकी पोजीशन की अनाउंसमेंट के बाद इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा है, पैराडाइज का इमेज अच्छा हुआ है। उन लोगों की प्रॉपर्टी जो 47, 48 या जो भी बाकी एलाइव एरिया हैं, सेफ एरिया वहाँ पे थी, उनकी भी थोड़ी सी बेहतरी आई है। वैसे तो 47 में और 48 में ऑलरेडी विलास बनना शुरू हुए, ऑलरेडी वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन आप इस पोजीशन के बाद और ज़्यादा वहाँ पे डिमांड इस चीज़ की होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की और वहाँ पे क्यूरी के हवाले से, ड्रेन अप्रूवल के हवाले से। और मैं इन फ्यूचर अगर बात करूँ तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आने वाले 2-3 महीनों में, मतलब छोटी ईद और बड़ी ईद के बाद, इन प्रेसेंट्स में जो पैराडाइज के प्रेसेंट्स है यहाँ पे अच्छा काम होगा और अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि लोकेशन भी अच्छी है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हुई है, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नो डाउट पैराडाइज की बहुत अच्छी है, वहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है।
हर लिहाज से ठीक है, सिर्फ ये था कि एक इम्पैक्ट बुरा था और लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं था। इंशाल्लाह फर्दर जो भी कोई क्यूरी आती है आपकी तरफ से या जो भी बहरिया टाउन की तरफ से अपडेट्स आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।